अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडेंट की फरमाइश पर आज हम एक और वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं केपी और केसी के दरमियान। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जिक्र करते हैं। केपी जो है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में हो, जब हम उन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। तो अब पढ़ते हैं इस केपी और इस केसी के दरमियान रिलेशन को। अगर केपी और केसी के बारे में मजीद कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल की वीडियो लॉ ऑफ मास एक्शन सर्च कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया गया और उसको ड्राइव भी किया गया है, और केपी का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है और केपी को ड्राइव भी किया गया है। तो अब केपी और केसी के दरमियान जो है वो तीन रिलेशन जो है वो पॉसिबल हैं। या तो केपी केसी के बराबर है, या केपी की वैल्यू जो है वो केसी से ज्यादा आएगी, या केपी की वैल्यू जो है वो केसी से कम होगी। तीन पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, दोज रिएक्शन इन विच द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज सेम वॉल्यूम रिएक्शन। फॉर सेम वॉल्यूम रिएक्शन केपी इज इक्वल टू केसी। हमने कहा वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम के क्या हो, बराबर हो, उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेम वॉल्यूम रिएक्शन। मिसाल के तौर पर H2 और I2 दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बन रहा है 2HI। यहां HI हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल बन रहे हैं, जबकि 1 मोल हाइड्रोजन का था, 1 मोल आयोडीन का था, यानी 1 + 1 2, और इक्वेशन के उस तरफ भी हमारे पास कितने ही मोल हैं, 2। लिहाजा दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, तो ये कहलाता है सेम वॉल्यूम रिएक्शन। और याद रखिएगा सेम वॉल्यूम रिएक्शन में हमेशा केपी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, केसी के। अब आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, जिसमें केपी की वैल्यू जो होती है वो केसी से ज्यादा आती है। तो हमने कहा ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में क्या हो, ज्यादा हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। और इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में केपी की हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी, किसके मुकाबले में, केसी के। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया 2NH3 ये टूटता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अमोनिया के यहां हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल थे वो 2 थे। जब ये टूटता है तो 1 मोल नाइट्रोजन का प्रोड्यूस होता है और 3 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं। 3 + 1 कितने हो जाते हैं, 4। यहां कितने हैं, 2। तो यहां 2 मोल है और यहां 4 मोल है, लिहाजा यहां इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दबाव भी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकी पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन। लिहाजा उस कंडीशन में जब हम केपी को सोल्व करने जाते हैं तो केपी की वैल्यू जो होती है वो केसी के मुकाबले में ज्यादा आ जाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी, केपी की वैल्यू केसी के मुकाबले में कम आए। अगर आपको पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया है तो पॉइंट नंबर 3 खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए। दोज रिएक्शन इन विच द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम के मुकाबले में कम हो, उसे कहते हैं डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। और डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में केपी की वैल्यू जो होगी वो केसी के मुकाबले में कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। यहां सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं जो कि 1 ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहां 2 मोल है प्रोडक्ट की साइड पर और रिएक्टेंट की साइड पर 2 + 1 3 मोल है। लिहाजा रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल है वो कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो गया। और अगर ये वॉल्यूम कम हो जाता है तो सिलेंडर के अंदर जो मौजूद गैस है उसका दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम केपी सोल्व करने जाते हैं तो केपी का जो आंसर है वो केसी के मुकाबले में कम आता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।